जो आज मेहनत से भागते हैं वो कल अवसरों के पीछे भागते रह जाते हैं, और जो आज खुद को तैयार करते हैं वही कल सफलता की कहानी लिखते हैं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका राज्य सेवा ब्लूप्रिंट में। अभी 26 अप्रैल को एमपीपीएससी प्री का पेपर हो चुका है, और अगर आप अगली बार सिलेक्शन चाहते हैं तो अभी से कंसिस्टेंसी ज़रूरी है। और अगर आप ऐसे ही डेली एमसीक्यूज और स्ट्रैटेजी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम करने वाले हैं मध्य प्रदेश के नदियों से जुड़े महत्वपूर्ण एमसीक्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए ताप्ती, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी चंबल, ऑप्शन डी बेतवा। चलिए बताइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी नर्मदा। मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नर्मदा नदी, जिसकी कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है। इसका उद्गम अमरकंटक से होता है और यह पश्चिम दिशा में बहती हुई अरब सागर में गिरती है। नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश की जीवन रेखा मानी जाती है तथा सिंचाई और जल विद्युत और सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न दूसरा, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ऑप्शन ए अमरकंटक, ऑप्शन बी पचमढ़ी, ऑप्शन सी सतपुड़ा, ऑप्शन डी महाकौशल। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अमरकंटक। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? अमरकंटक। नर्मदा कुंड से होता है। अमरकंटक विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं के संगम पर स्थित है। यह स्थान जो है धार्मिक और भौगोलिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न तीसरा, चंबल नदी किस नदी की सहायक नदी है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी नर्मदा, ऑप्शन डी ताप्ती। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यमुना। चंबल नदी जो है यमुना की एक सहायक नदी है, प्रमुख सहायक नदी है जो है। यह नदी मध्य प्रदेश से निकलकर राजस्थान और उत्तर प्रदेश से होकर बहती है। अंत में चंबल नदी यमुना नदी में मिल जाती है, जिससे यमुना की जलधारा को बढ़ावा मिलता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न चौथा, ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ है? ऑप्शन ए अमरकंटक, ऑप्शन बी मुल्ताई, ऑप्शन सी बैतूल, ऑप्शन डी पचमढ़ी। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मुल्ताई। ताप्ती नदी का उद्गम मुल्ताई बैतूल जिला में होता है। यह सतपुड़ा पर्वत क्षेत्र से निकलकर पश्चिम दिशा में बहती है। ताप्ती नदी अंततः जो है अरब सागर में गिरती है और मध्य भारत की महत्वपूर्ण नदियों में से एक मानी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न पांचवा, बेतवा नदी किस नदी की सहायक है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी नर्मदा, ऑप्शन डी ताप्ती। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यमुना। बेतवा नदी यमुना नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। यह मध्य प्रदेश से निकलकर उत्तर प्रदेश में बहती हुई आगे बढ़ती है और अंत में बेतवा नदी किसमें मिल जाती है? यमुना में जाकर मिल जाती है, जिससे यमुना की जलधारा को और बढ़त मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न छठवा, केन नदी किस नदी में मिलती है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी नर्मदा, ऑप्शन डी चंबल। चलिए उत्तर दीजिए। केन नदी यमुना नदी में मिलती है। ठीक है, केन नदी किस नदी में मिलती है? यमुना नदी में मिलती है। मध्य प्रदेश से निकलकर उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ती है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
प्रश्न 7वां, सोन नदी का उद्गम कहाँ है? ऑप्शन ए अमरकंटक, ऑप्शन बी सतपुड़ा, ऑप्शन सी बिंद, ऑप्शन डी पचमढ़ी। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अमरकंटक। सोन नदी का उद्गम अमरकंटक पठार से होता है। यह विंध्य और सतपुड़ा पर्वत के पास से निकलकर उत्तर पूर्व में बहती है। अंत में सोन नदी गंगा नदी में मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 8वां, काली सिंध नदी किसकी सहायक है? ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी चंबल, ऑप्शन सी ताप्ती, ऑप्शन डी सोन। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी चंबल। काली सिंध नदी चंबल नदी की प्रमुख सहायक नदी है। यह नदी मध्य प्रदेश से निकलकर राजस्थान में बहती है और अंत में काली सिंध नदी चंबल नदी में मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 9वां, पार्वती नदी किस नदी में मिलती है? ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी चंबल, ऑप्शन सी यमुना, ऑप्शन डी ताप्ती। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी चंबल। पार्वती नदी चंबल नदी में मिलती है। यह नदी मध्य प्रदेश से निकलकर राजस्थान में बहती है। अंत में पार्वती नदी चंबल नदी में मिल जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 10वां, क्षिप्रा नदी किसकी सहायक है? ऑप्शन ए चंबल, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी ताप्ती, ऑप्शन डी सोन। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए चंबल। क्षिप्रा नदी चंबल नदी की सहायक नदी है। यह मध्य प्रदेश के उज्जैन से होकर बहती है और धार्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अंत में क्षिप्रा नदी चंबल नदी में मिल जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 11वां, तवा नदी किस नदी की सहायक है? ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी ताप्ती, ऑप्शन सी सोन, ऑप्शन डी चंबल। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए नर्मदा। तवा नदी नर्मदा नदी की प्रमुख सहायक नदी है। यह मध्य प्रदेश के सतपुड़ा क्षेत्र से निकलकर नर्मदा की ओर बहती है। अंत में तवा नदी नर्मदा नदी में मिल जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 12वां, माही नदी किस दिशा में बहती है? ऑप्शन ए पूर्व, ऑप्शन बी पश्चिम, ऑप्शन सी उत्तर, ऑप्शन डी दक्षिण। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी पश्चिम। माही नदी जो है पश्चिम दिशा में बहने वाली प्रमुख नदी है। यह मध्य प्रदेश से निकलकर राजस्थान और गुजरात से होकर बहती है। अंत में माही नदी अरब सागर में गिरती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 13वां, इंद्रावती नदी किस नदी की सहायक है? ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी गंगा, ऑप्शन डी यमुना। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए गोदावरी। इंद्रावती नदी गोदावरी नदी की प्रमुख सहायक नदी है। यह मध्य भारत के छत्तीसगढ़ क्षेत्र से होकर बहती है। अंत में इंद्रावती नदी गोदावरी नदी में मिल जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 14वां, धसान नदी किसकी सहायक है? ऑप्शन ए बेतवा, ऑप्शन बी चंबल, ऑप्शन सी नर्मदा, ऑप्शन डी सोन। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी ए बेतवा।
धसान नदी बेतवा नदी की सहायक नदी है। यह मध्य प्रदेश से निकलकर उत्तर प्रदेश की ओर बहती है। अंत में धसान नदी बेतवा नदी में मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं। आज का 15वां प्रश्न और ये लास्ट प्रश्न है। वैनगंगा नदी किस नदी में मिलती है? ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी ताप्ती, ऑप्शन डी गंगा। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए गोदावरी। वैनगंगा नदी वर्धा नदी में मिलती है। यह मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से होकर बहती है। आगे चलकर वर्धा और वैनगंगा मिलकर प्राणहिता नदी बनाती है, जो अंत में गोदावरी में मिलती है। ठीक है, आज का ये सेशन समाप्त होता है। तो दोस्तों, अगर आप सच में MPPSC में सिलेक्शन चाहते हैं तो सिर्फ वीडियो देखना काफ़ी नहीं है, आपको रोज़ थोड़ा थोड़ा कंसिस्टेंट एफर्ट डालना पड़ेगा। याद रखिए, सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो आखिरी तक लगे रहते हैं। अगर आपको ये MCQs यूजफुल लगे तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही डेली प्रैक्टिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में ज़रूर लिखें नेक्स्ट अटेम्प्ट सिलेक्शन। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और अपने सपनों को सच करने के लिए मेहनत करते रहिए, क्योंकि अगले लिस्ट में नाम आपका भी हो सकता है। जय हिंद।